जय हिंद दोस्तों मैं इस समय कानपुर में हूँ काकादेव में। आइए आपको यहाँ के स्टूडेंट के हॉस्टल का लाइव दिखलाता हूँ कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है, कैमरामैन ज़रा आगे आइएगा। ठीक है, यस। हाय, आप क्या नाम है आपका? स्वतंत्र अग्निहोत्री। क्या नाम? स्वतंत्र अग्निहोत्री। अच्छा, बैठिए बैठिए। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम IIT की। आप IIT के? हाँ। तो आपने 12th कब पास आउट किया? 12th 2023 में। 2023 में आपने किया। 12th कहाँ से? 12th किया है हमने इटावा जिले से। इटावा जिले से। आप इटावा के रहने वाले हैं? हाँ, इटावा। आप यहाँ कब से आए कानपुर? कानपुर आई थी अप्रैल में अगली साल 2023 अप्रैल 2023। हाँ। इंटर कब का आपका? इंटर का अप्रैल में ही रिजल्ट आया था। रिजल्ट बाद में आया था, हम पहले आ गए। तो आप जो है क्या पढ़ रहे हैं इस समय? इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं कानपुर में हूँ काकादेव में। देखिए कहाँ से स्टूडेंट कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पर आकर के तैयारी करते हैं। अभी ये जो है IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। अभी इनका इंटर कंप्लीट हुआ है 2023 में। तो देखिए ये जो है आपको बताएंगे अपने बारे में, ये कहाँ से इंस्पायर हुए, किससे इंस्पायर हुए हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। आप जो है कहाँ से इंस्पायर हुए कि आपको IIT JEE की तैयारी करनी है? IIT का एक मेरा सपना था कि IIT में जाके पढ़ाई करें, YouTube वगैरह से और सोशल मीडिया से ही हमें ये मिला कि IIT में जाके पढ़ना चाहिए। IIT में तो आपको इंडिया में कौन सी IIT पसंद है? इंडिया में IIT तो मान लो हमें IIT कानपुर है, IIT BSU हुए उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो दोनों में तो ज़्यादा है। तो बेस्ट है। अभी आपका कोई एग्जाम हुआ है IIT का? हाँ, अभी हुआ था मेरा मेंस का फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें मेरे कुछ मार्क्स कम रहे और अभी 2 अप्रैल में। तो आपको कहाँ तैयारी की क्या कमी पड़ गई जहाँ पे मार्क्स कम आए? क्यों आए कम आए? मार्क्स कम क्या, एक तो शिफ्ट वाइज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था रिजल्ट में। जी जी। उसके बाद मेरे वो तो हो ही गया था, और केमिस्ट्री में थोड़े मार्क्स कम आए थे। ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी केमिस्ट्री में, वो मेरी कम कंप्लीट थी इसलिए। तो आप जो है यहाँ पर रह करके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास करते हैं? नहीं, ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन करते हाँ, हैं। तो ऑफलाइन कौन सी कोचिंग कर रहे RS हैं? इंस्टीट्यूट से। RS इंस्टीट्यूट। तो आपको वहाँ पर सबसे बेस्ट टीचर कौन से? निर्मल सर। निर्मल सर। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और नंबर आपके कम किस में आए? नंबर तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की वजह से कम रहे हैं। कहाँ गलती हो गई आपसे? हम इनऑर्गेनिक ज़्यादा मेरी कंप्लीट थी, ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं थी सही से। और ऑर्गेनिक पेपर में ज़्यादा आई है। अच्छा अच्छा। ये चीज़ है, मेरी शिफ्ट ऑर्गेनिक में की ज़्यादा क्वेश्चन आई, इसलिए नंबर। तो आप जो है अभी कमिंग सुन जो जूनियर आने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कानपुर आए, ऑफलाइन क्लास करें, ऑनलाइन क्लास करें? क्या आप अगर सजेस्ट कानपुर आएँ तो ऑफलाइन क्लास करें स्टार्टिंग में, जब तक पहले सिलेबस तो पूरा कर ही लें, उसके बाद फिर पेपर वेपर जब दें उसके बाद फिर समझें अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो आप अपना शेड्यूल बता सकते हैं कि आप कितने टाइम उठते हैं, कितने टाइम पढ़ते हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या संघर्ष है जीवन में? आप पहले तो मेरा शेड्यूल जब आए थे तब ऐसा था कि सुबह 8 बजे से कोचिंग रहती थी, तो ठीक हम है। वही 7 बजे उठ जाते थे। सुबह 7 बजे आप उठ जाते थे? हाँ। ठीक है। नहा धो के 1 घंटे में पूरा रेडी होके 8 बजे 7:50 पे कोचिंग चले गए, और कोचिंग से 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब ये बताइए, आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और दिन के 2 बजे तक पढ़ाई करते थे। हाँ। सुबह फर्स्ट टाइम आप खाते क्या थे, खाकर क्या जाते थे? यहाँ से तो घर से थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता आ जाता था, वही जल्दी जल्दी चाय बनाई और कर लिया। और उसके बाद फिर वहाँ बीच में ब्रेक दिया जाता था 10-15 मिनट का, तो बाहर कुछ नाश्ता पानी कर लिया कोचिंग के बाहर ही ठेले अच्छा। वगैरह पे। जी जी जी। और उसके बाद फिर आके वही 2 बजे के लमसम खाना खाते थे इधर ही बगल में मेस पे। जी जी। और फिर आगे फिर थोड़ी तो 1-2 घंटे आराम किया, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते थे। अब आप सोचिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, सुबह के 7 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे कोचिंग चले जाते हैं, दिन के 2 बजे तक क्लास करते हैं, दोपहर में लगभग 10 मिनट का इनको गैप मिलता है। उस 10 मिनट में इन्हें अपने आप को जो है रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करके फिर वापस पढ़ाई में लग जाना है। आप सोचिए स्टूडेंट जो है कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और ये बात जो है घर वालों को समझना पड़ेगा कि आपका जो बच्चा है कानपुर में गया है तो कैसे मेहनत कर रहा है, कितना समय दे रहा है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो उनको जो मैनेजमेंट है ना उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो आप ऐसा क्या करते हो अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखने? क्योंकि जब हमारे पास मैनेजमेंट की दिक्कत होती है ना तो फिर पढ़ने के लिए जो है
एक स्ट्रेस दिमाग में आने लगती है, उस स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो? हम पढ़ाई के अलावा कोई स्ट्रेस रखते ही नहीं है माइंड में। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का भी स्ट्रेस नहीं रखते हैं कि इसी में हो जाए तो ही सब कुछ है। अच्छा ये अच्छा मेरा मतलब ये नहीं है कि यही ज़िंदगी यहीं ख़त्म है, अच्छा अच्छा। ये चीज़ है। नहीं एक तो चलो ठीक है, वो तो आप अभी नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब आप अभी पढ़ते हो, आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट होते हैं आपके हाँ, कोचिंग टेस्ट में? होते हैं। टेस्ट होते हैं। जब आप टेस्ट देते हो तो आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं, तो कभी परफॉर्मेंस जो है अच्छा होता है, कभी खराब होता है। हो सकता है आपकी फिजिक्स अच्छा गया, केमिस्ट्री नहीं गया, अब वो तो केमिस्ट्री गया, मैथ नहीं गया। तो उस समय हम समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में जो है स्ट्रेस आती है, तो उस उस स्ट्रेस समय तो को। केवल यही है कि उस समय जो हो गया उसको ना सोच के जो आगे होने वाला है उस पर ज़्यादा गौर दिया जाए। अच्छा ऐसा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने आप को समझाना भी एक जो है। अब जो हो गया हाँ, वो तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे आने वाले पे ज़्यादा गौर किया जाए। गौर टेस्ट तो किया हर जाए। संडे को होते रहते हैं। अच्छा, हर संडे को टेस्ट हाँ। होते हैं, तो आप टेस्ट का शेड्यूल क्या रहता है? टेस्ट का शेड्यूल संडे को होते थे 4 से 7। अच्छा, टेस्ट में ऐसा नहीं होता कभी ये लगता है कि यार मेरा नंबर कम आया, किसी और का ज़्यादा आ रहा है, या किसी का ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है? तो ये भी एक अलग अलग फीलिंग होती है आपको? हाँ, वो तो हो जाता है। मान लो हम्म, कभी कभार किसी का मान लो ऊपर नीचे वो होते रहते हैं, लेकिन आप ये मेहनत करते रहिए। वो टेस्ट से क्या होना है, मेन टेस्ट जो होता है उससे सब कुछ होना है। नहीं आपका, मैं मानता हूँ मेन टेस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अभी टेस्ट है हमारे, जो आपके अभी टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कहीं ना कहीं आपको एक आपको बताते रहते हैं ना कि हम हाँ, वो किस लेवल टेस्ट में चल रहे हैं, हमारी आगे की वो स्थिति टेस्ट क्या है, प्लान क्या बनाना है हमें जीतने। वो टेस्ट ज़रूरी बहुत होते हैं, क्योंकि उस टेस्ट से ये समझ में आता रहता है कि क्या मेरा वो टेस्ट जो होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं। अच्छा अच्छा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट से ये समझ में आता रहता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, इस टॉपिक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से उससे कुछ मतलब अच्छा ही परफॉर्मेंस कैसा रहा इस टॉपिक में, ये सब समझ में आता रहता है। और उससे टेस्ट के बहाने से वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक दिक्कत और होती है स्टूडेंट को घर से दूर रह कर पढ़ाई करना। जैसे कि अभी आप इंटरमीडिएट करके आए हैं, हाँ, तो ये भी एक घर की यादें होती, जुड़ी होती कि यार मुझे घर के लोग जो है याद आ रहे हैं, और एक इधर पढ़ाई होती, उधर घर के लोग होते हैं। दूसरी चीज़, एक जिम्मेदारी आपको मिल जाती है। अभी आप इंटर किए, उसके बाद एक जिम्मेदारी हो गई कि हमारे लोग, घर के लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये जो है हमारा बच्चा वहाँ गया, प्रिपरेशन कर रहा होगा नहीं होगा। तो आपको एक जवाबदेही भी बन जाती है कि कैसे उन्हें हम समझाएंगे, क्या करेंगे परफॉर्मेंस। क्योंकि आजकल जो है टेस्ट अगर आप देते हैं तो घर वाले पूछते होंगे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो ये आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, मेरा तो ये है कि हम तो अपने घर में जो होता है वो सही सही अपना बताते हैं, और घर वालों की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता प्रेशर है नहीं कि तुम बिल्कुल इतना आई आए। यही है उनकी तरफ से, अपनी तरफ से मेहनत की रहो, बाकी जो होगा वो ठीक हो। अच्छा, आप इटावा के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं? हम वैसे प्रॉपर औरैया से आते हैं। औरैया से शहरी क्षेत्र से। शहरी जो सिटी में घर है सिटी में, आपका? ब्रह्मनगर। अच्छा अच्छा, ब्रह्मनगर में आपका घर है। चलिए हर्षित, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं बस हॉस्टल जा करके यही देख रहा हूँ कि यहाँ की स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि जो है कैसे ये लोग अपनी व्यवस्था करके यहाँ पर सोना रहना सारी चीज़ें जो है। और कैमरामैन इधर से भी ज़रा इनका दिखलाइएगा क्या है, लाइफ कैसी चल रही है। और सुबह उठना, शाम को उठना, एक जिम्मेदारी रहती है लोगों की, हाँ, और वो तो संघर्ष है रहती है। जीवन में। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होती है कि मान लो शाम को कितने टाइम सोना है, नींद आई, लेट हो गए तो सुबह उठने में लेट हो गई, एकदम से नहा भी नहीं पाया, कोचिंग पहुंच गई। ऐसा है, स्टार्टिंग में तो दिक्कत रहती है, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद उसी हिसाब से टाइम टेबल बनने लगता है बनने ऑटोमेटिक। लगता है। देखिए अभी जो है टाइम हो रहा है 4:56, दिन के 4:56, लगभग शाम होने जा रहा है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी ये होता है कि चाय का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। अभी तो ये है कि चाय नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत करेंगे, और उसके बाद आपका 7 बजे से फिर पढ़ने के लिए आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, ओके थैंक सर, यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू।